पाठ 6 संज्ञा तथा संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां। नाउन एंड इट्स ग्रामेटिकल कैटेगरीज। संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों के मोटे छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। सलीम आज आगरा से वापस आया है। दिनेश आज कार से घर गया है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे पर तथा दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। उन लोगों को बुराई करने में खुशी मिलती है। हैरिस ने अपना बचपन गरीबी में ही गुजार दिया। परिश्रम और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। आपने देखा कि इन वाक्यों के मोटे अक्षरों में छपे सभी शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव या गुण आदि के नामों की ओर संकेत कर रहे हैं। इन शब्दों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। व्यक्तियों के नाम सूचक शब्द सलीम, दिनेश, हैरिस। स्थानों के नाम सूचक शब्द आगरा, गुवाहाटी, दिल्ली, किनारा। नदियों के नाम सूचक शब्द ब्रह्मपुत्र, यमुना। वस्तुओं, जाति के नाम सूचक शब्द कार, घर, नदी। भाव या गुण के नाम सूचक शब्द बुराई, खुशी, ईमानदारी, परिश्रम, सफलता। अवस्था के नाम सूचक शब्द बचपन, गरीबी। संज्ञा की परिभाषा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद इस प्रकार किए जाते हैं। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम रशीद, शबनम, कैथी, मारिया, हरीश, दीपा आदि। प्राणियों के नाम कामधेनु, देवताओं की गाय का नाम, ऐरावत, इंद्र के हाथी का नाम आदि। वस्तुओं के नाम वैजयंती माला, कृष्ण के गले की माला का नाम, ताजमहल, कुतुब मीनार, इमारतों के नाम, गोदान, उपन्यास का नाम, गंगा, यमुना, नदियों के नाम आदि। स्थान के नाम मुंबई, दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी आदि। देशों के नाम भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, इटली आदि। जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति, समूह, झुंड अर्थात एक से अधिक के होने का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। ध्यान रखिए, हर व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य अवश्य होता है। जैसे हरीश, मोना, मारिया मानव हैं। दिल्ली, आगरा शहर हैं। कामधेनु, ऐरावत आदि जानवर हैं। गंगा, यमुना नदियां हैं। इस तरह मानव, शहर, जानवर, नदियां आदि शब्द किसी न किसी जाति या समुदाय का बोध करा रहे हैं। अतः ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों के दो भेद किए जाते हैं, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक। चूंकि इन दोनों उपवर्गों में आने वाले शब्द एक से अधिक इकाइयों की ओर संकेत करते हैं, अतः जातिवाचक संज्ञा वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी पदार्थ, द्रव्य अथवा धातु का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे द्रव्य, घी, तेल, पानी, दूध, दही, शरबत, सिरका आदि। धातु, लोहा, पीतल, सोना, चांदी, तांबा आदि। पदार्थ, कोयला, लकड़ी, घास, फूस, ऊन, प्लास्टिक आदि। समूहवाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये एक से अधिक सदस्यों के होने का बोध कराते हैं। जैसे सेना, कक्षा, टीम, पुलिस, होमगार्ड, संसद, जुलूस आदि। भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, धर्म, भाव, अवस्था, स्थिति, संकल्पना आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ध्यान रखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द किसी अमूर्त संकल्पना, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को व्यक्त करते हैं। जैसे
प्रेम, डर, क्रोध, भय, दया, सत्य, धर्म, घृणा, सुख, दुख, मृत्यु, जन्म, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, जवानी, बुढ़ापा, लंबाई, चौड़ाई आदि। संज्ञा भेदों का परस्पर परिवर्तन। हमेशा ध्यान रखिए, शब्दों के नाम और उनके भेद अध्ययन की सुविधा के लिए किए गए हैं। भाषा में इस बात का अधिक महत्व होता है कि वाक्य में प्रयुक्त होकर वह शब्द क्या प्रकार्य मतलब फंक्शन कर रहा है। ऐसी स्थिति में उस संदर्भ में उस शब्द का भेद प्रकार्य के आधार पर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द प्रयोग के स्तर पर जातिवाचक संज्ञा का तथा जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार्य कर सकता है। ऐसी स्थिति में हमें उसका नामकरण प्रकार्य के आधार पर करना होगा। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में भी हो सकता है। जैसे, जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके गुण बताने के लिए करते हैं, तब वे शब्द जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होने लगते हैं। जैसे, भीष्म पितामह दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए मशहूर हैं, पर यदि हम कहते हैं कि हमीद तो भीष्म पितामह है, उसे अपने रास्ते से कोई नहीं हटा सकता, तो यहाँ हमीद स्वयं भीष्म पितामह नहीं है, बल्कि दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में हम इस वाक्य का भीष्म पितामह शब्द प्रकार्य के आधार पर जातिवाचक संज्ञा माना जाएगा। कुछ अन्य उदाहरणों को देखिए। हमारे देश को जयचंदों ने ही लूटा है। वह तो विभीषण निकला, उसने अपने ही लोगों को धोखा दे दिया। भाई, मुझ सूरदास की मदद करो, मैं तो एकलव्य हूँ, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ जयचंद धोखेबाजी के लिए, विभीषण विश्वासघात के लिए, सूरदास अंधे के लिए तथा एकलव्य गुरु भक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होकर अपने अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे, महात्मा जी शब्द है तो जातिवाचक संज्ञा शब्द, पर यदि कोई कहता है महात्मा जी के बलिदान के कारण ही भारत स्वतंत्र हुआ, तो यहाँ महात्मा जी शब्द जाति का बोध न कराकर महात्मा गांधी व्यक्ति का बोध करा रहा है। अन्य उदाहरण देखिए। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आजादी के बाद सरदार देश के उप प्रधानमंत्री बने। सरदार सरदार पटेल। पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जी पंडित नेहरू। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, किंतु यदि भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो वे जातिवाचक संज्ञा का प्रकार्य करने के कारण जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे, भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, बीमारी से बचकर रहो, प्रार्थना करो अवश्य सफलता मिलेगी, कभी किसी की बुराई मत करो, परिश्रम करो सफलता अवश्य मिलेगी। जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, इतनी तरह की बीमारियों से कैसे बचा जाए, सबकी प्रार्थनाओं का अवश्य असर होगा, बुराइयों से बचकर रहना, सफलताएं किसे अच्छी नहीं लगती। भाववाचक संज्ञा शब्द निर्माण। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक भाववाचक। कवि कवित्व, शिशु शैशव, युवक यौवन, पंडित पांडित्य या पंडिताई, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय क्षत्रियत्व, पुरुष पुरुषत्व, स्वामी स्वामित्व, मित्र मित्रता या मैत्री। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम भाववाचक, आप आपा, स्व स्वत्व, मैं ममत्व, अपना अपनत्व या अपनापन, मम ममता, अहम अहंकार। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण भाववाचक। दृढ़ दृढ़ता, समृद्ध समृद्धि, बुद्धिमान बुद्धिमता, चिकना चिकनाहट, ठंडा ठंडाई या ठंडक, हरा हरियाली।
या हरितिमा। गंभीर गांभीर्य, शूर शौर्य, स्वस्थ स्वास्थ्य। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया भाववाचक। अस्ति अस्तित्व, भिड़ना भिड़ंत, कमाना कमाई, बुलाना बुलावा, पढ़ना पड़ाव, कहना कहावत, मिलना मिलावट, चिल्लाना चिल्लाहट, खींचना खिंचाव। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय भाववाचक। सदृश सादृश्य, समीप सामीप्य, धिक धिक्कार, शीघ्र शीघ्रता, वाह वाहवाही, मना मनाही,